बड़ी खबर इस वक्त ये है कि कांवड़ रूट पर दुकानों का नाम और दुकानदार का नाम बताने वाली यूपी सरकार के फैसले पर अब बीजेपी के ही साथी विरोध जताने लगे हैं। जेडीयू, एलजेपी और आरएलडी तीनों ने विरोध किया है। आरएलडी यानी जयंत चौधरी की पार्टी ये कह रही है कि राजनीति में धर्म नहीं लाना चाहिए, जनता की मर्जी है कि कहीं से भी खरीदे। वहीं जेडीयू कह रही है कि यूपी सरकार का फैसला प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास का विरोध करता है। और अब एलजेपी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुजफ्फरनगर में दुकानों पर दुकानदार का नाम लिखने के फैसले का विरोध करते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि जहां भी जाति और धर्म के नाम पर बंटवारा होगा वो विरोध ही करेंगे। इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहां इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। बिहार में नहीं है, राजस्थान से कांवड़ गुजरेगी वहाँ से नहीं है। बिहार का जो सबसे स्थापित और झारखंड का मान्यता प्राप्त, जो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त धार्मिक स्थल है, वहाँ के लिए नहीं है। इस पर पुनर्विचार हो तो अच्छा। आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, जो कांवड़ यात्रा का रूट है वहां पर इस दिशा निर्देश को फॉलो किया जा रहा है या फिर इसका विरोध किया जा रहा है? और जो सहयोगी दल हैं अब तो उनके भी विरोध के सुर सामने आने लगे हैं, तो क्या लग रहा है, इस आदेश को थोड़ा बहुत इधर उधर किया जा सकता है या फिर ये जस का तस ही रहेगा? अब देखिए नेहा, जिस तरीके से ये आदेश आया उसके बाद से इसको इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी प्रशासन की है और प्रशासन ने वहां इसको इम्प्लीमेंट कराना शुरू भी कर दिया है। और यही नहीं, सिर्फ मुजफ्फरनगर के आगरा, सहारनपुर लेकर शामली तक इस आदेश को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हालांकि वहां पर लोकल लोगों में इसका विरोध इसलिए भी नहीं क्योंकि ये प्रशासन का आदेश है, लेकिन राजनीतिक रूप से इसका विरोध लगातार किया जा रहा है। और यही वजह है कि अब इस पूरे आदेश को कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार का, योगी आदित्यनाथ का ये आदेश है, जहां पर दो वर्गों में इस चीज को डिवाइड किया जा रहा है, वर्गों में डिवाइड किया जा रहा है। लेकिन जो वहां के लोकल लोग हैं उनका मानना है कि इससे हमारी जो व्यापार है वो तो प्रभावित होगा ही होगा, क्योंकि कांवड़ ले जाने वाले लोगों जहां तक नाम देखेंगे उसके बाद उनकी दुकानों से ना फल खरीद सकते हैं ना ही कोई अन्य सामान खरीदेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका तो प्रभावित होगा ही। और यही वजह है कि इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो वहाँ के प्रशासन उसने ये बात बोली है। लेकिन ये डीआईजी भी सहारनपुर ने ये कहा है कि हालांकि कुछ लोग चाहें तो इसको अपने स्वैच्छिक आधार पर भी कर सकते हैं, लेकिन इस आदेश को किया जाएगा। तो अभी तक तो ये माना जा रहा है कि ये पूरा आदेश जिस तरीके से जो है उसके आगे नाम लिखना ही है, और नाम लिखने के अलावा पूरी तरीके से वेंडर को अपनी डिटेल्स यानी कि प्रोप्राइटरशिप डालनी ही होगी। और जिसके बाद ये 3 जिलों में अब हो गया, पहले तो मुजफ्फरनगर था, अब शामली और कहीं ना कहीं आगे भी सहारनपुर में पहुंच गया है। जी अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे मुजफ्फरनगर से जुड़ गए हैं। अमित, देखिए मुजफ्फरनगर से ही सिलसिला शुरू हुआ था, वहीं पर सबसे पहले लोकल प्रशासन ने आदेश दिया, उसके बाद उत्तर प्रदेश के सीएम ने कहा कि जितनी भी रूट कांवड़ यात्रा के मार्ग में आते हैं वहां पर हर जगह, यहां तक कि उत्तराखंड में भी ये लागू किया जाएगा। ऐसे में मुजफ्फरनगर में पूरी तरीके से 100% ये लागू हो चुका है, क्योंकि कई अन्य रिपोर्ट्स पहले दिखाई जिसमें हमने देखा था कि पट्टी लगा दी गई है जिसमें नाम लिखा है, रेट्स लिखे हैं, उनके ओनर का नाम लिखा है। बिल्कुल सही। देखिए, इसका जो इम्पैक्ट है मुजफ्फरनगर में वो आपको लगभग हर जगह दिखाई देगा। हाईवे पे जिस रूट से कांवड़िया निकलते हैं, एक उदाहरण हमारे ठीक पीछे है, ये सांची टूरिस्ट ढाबा है और उसके साथ जो आपको बिल बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, प्रोपराइटर अक्षय प्रताप सिंह, सुपुत्र लोकेश भारती और साथ में लाइसेंस नंबर्स, ये सब कुछ मेंशन्ड है। और इस पूरे रूट पे चाहे वो बड़ा रेस्टोरेंट हो जो ब्रांड नेम है अपने आप में, कई बार कुछ हाईवेज पे कुछ रेस्टोरेंट ब्रांड नेम हो जाते हैं, वहां भी प्रोप्राइटर्स का नाम आपको विजिबल होगा। जो चाय की दुकानें हैं उन पे भी ये तब्दीली दिखाई दे रही है। अक्षय हमारे साथ, उनसे भी पूछ लेते हैं ये कब हुआ, किसने आके कहा कि आपको ये नाम प्रोप्राइटर का लिखना ही लिखना है? ये दरअसल प्रशासन की गाइडलाइन ही थी जो मैंने फॉलो की है। कितने दिन हो गए आपको लगाए हुए? ये कम से कम 4-5 दिन हो गए बस। ठीक है, ये भी बात चल रही है कुछ आपके ढाबे को लेके कि स्टाफ को छुट्टी पे भेजा है? हाँ, ऐसा अपने आप ही अपनी स्वेच्छा से ही छुट्टी पर गए हैं। मैंने कोई दबाव नहीं डाला, ना मेरे ऊपर कोई दबाव है किसी भी चीज का।
अच्छा, ये किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के स्टाफ, मुस्लिम समुदाय के लोग? जी जी, वे प्रतिवर्ष छुट्टी पर चले जाते हैं कांवर के साथ। जी सर। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन था या खुद किया है? नहीं नहीं, अपनी मर्जी से किया है जी। और शफकत अली, आप यहाँ मैनेजर हैं, ये जो बात चल रही है कि कई जगह पे अलग अलग तरह के कंसर्न्स हैं, तो ये नाम लिखने के अलावा जो स्टाफ को छुट्टी पे भेजने वाली बात है, ये कितनी सही है, गलत है? सर देखिए, प्रशासन हर साल इंस्ट्रक्शन जो देता है उसको फॉलो किए जाते हैं। बाकी जो है इस तरह का कोई वो नहीं है कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी के या किसी प्रकार का जो है लोगों को अपनी खास आइडेंटिटी के साथ जो है उस पर रहना है। वो सुरक्षा की दृष्टि से हर साल जो है कुछ ना कुछ गाइडलाइन आई जाती है। इस बार की यह है कि भाई आप अपना आगे जो है अपना नाम जो है ओपन करिए, सिर्फ ये गाइडलाइन। तो देखिए, आपको ग्राउंड पे उसका असर दिखाई देगा और इस हाईवे पे जहां जहां अमित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। अब यूपी सरकार के मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि विरोध के सुर अब सहयोगी दल की पार्टी के नेताओं की तरफ से उठने लगे हैं। कांवड़ मार्ग पर पहले बताओ नाम और फिर चलाओ दुकान पर, क्या कह रहे हैं विरोधी पार्टियां, सुनिए। देवी देवता का नाम हिंदू का और बेचते नॉनवेज, उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, उनके नाम की पहचान होनी चाहिए, ताकि जो कावड़ यहाँ बैठा चाहे बैठे। हमें न किसी के नॉनवेज बेचने बाबत के कावड़ तो बिकेगा ही नहीं, कावड़ का विषय कावड़ तो नहीं बिकेगा। पर सामान्य तो भी अगर कोई नॉनवेज बेचता बेचे, नॉनवेज खाने वाला खाए, पर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान खोल करके नॉनवेज नहीं बेचे, ये हमने आग्रह किया था। उसी के संबंध में प्रशासन ने कार्रवाई की है। इसमें जिस प्रकार से अन्य पॉलिटिकल लोग, चाहे श्री अखिलेश यादव हों, चाहे ओवैसी हों, जो इसको एक सामाजिक और एक हिंदू मुस्लिम का तूल दे रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये सामाजिक सौहार्द का विषय है कि जिसको जहां मर्जी आए खाए, जिसको जहां मर्जी आए बैठे, लेकिन कुछ जानकारी में हो कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ बैठे खा रहा हूँ, उसकी अपनी इच्छा है। पर नॉनवेज हिंदू देवी देवताओं के नाम पर नहीं चलेगा, उसको हम नहीं मिलेंगे। ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए और जिस अधिकारी ने, जिसने ऐसी कार्रवाई की, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। वहीं कांवड़ पथ पर दुकानदारों को फरमान को लेकर सियासी तौर पर घमासान छिड़ गया। लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने इस फरमान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम टकराव रोकने के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन अखिलेश यादव ने इस पर सवाल उठाए। ये पुलिस की जो एडवाइजरी है वो इसलिए एडवाइजरी है कि हिंदू मुस्लिम टकराव न हो। कहीं पर छोटा भी अगर विवाद होता है तो उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको निपटाया जा सके और उसमें लोग चिन्हित हो सकें कि कहां से और किस तरीके से विवाद हुआ। मगर अखिलेश यादव ने इसको एक सियासी रंग दे दिया है और उसको हिंदू मुस्लिम दो धाराओं में उसको तकसीम कर दिया है। यह निहायत गलत नजरिया पेश किया जा रहा है।